नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस समय बेंगलुरु से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। चलती बस में ड्राइवर बेहोश हो गया, लेकिन कंडक्टर ने अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टाल लिया। यही नहीं, बस में लगे कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसकी वजह से ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। आइए देखते हैं क्या है ये वीडियो। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस नेलमंगला से यशवंतपुरा की तरफ जा रही थी। बस को ड्राइवर किरण कुमार चला रहे थे। बस अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी और बस में बैठी सवारियां भी एक बड़े खतरे में थी। हादसे का समय सुबह 11 बजे के करीब का था। सुबह का समय होने के कारण बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक भी सामान्य था, लेकिन देखते ही देखते पहले ड्राइवर यानी कि किरण कुमार अपनी जेब से फोन को निकालते हैं, लेकिन वे फोन को ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं और फोन गिर जाता है। उतनी ही देर में वे चलती बस में बाईं ओर गिर जाते हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बस में बैठी सवारियां भी सहम जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बस अपनी स्पीड पे चलती ही जा रही थी और अचानक आगे चल रही दूसरी एक अन्य बीएमटीसी की बस से टकराकर आगे की ओर निकल जाती है। ड्राइवर के हालात देखकर पास बैठा कंडक्टर अवलेश तुरंत हरकत में आता है और बस को कंट्रोल करने लगता है। अवलेश ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी को दिखाते हुए बस को कंट्रोल में कर लिया और बस को रोक दिया, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा सिर्फ 150 रुपए में। पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9083190831 पर। इसके बाद कंडक्टर ने ड्राइवर किरण कुमार को तुरंत अस्पताल पहुँचाया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीएमटीसी विभाग में इस घटना के बाद मातम छाया हुआ है। बीएमटीसी ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और मुआवजे का भी ऐलान किया है। ऐसी परिस्थिति को लेकर सीएल मुकाती ने कहा कि परिवहन विभाग को ट्रक चालकों को नियमित स्वास्थ्य की जांच के लिए अस्पतालों की तरफ भेजना चाहिए। ड्राइवरों के रूटीन चेकअप सरकार को और बढ़ाने चाहिए। हमारे देश के वाहन चालक भाइयों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कहीं पर भी नहीं होता है। नहीं कोई ऐसी व्यवस्था है कि चालक भाइयों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए, उनकी बॉडी का चेकअप किया जाए, जबकि देश के अंदर जगह जगह पर परिवहन अधिकारी, ट्रैफिक अधिकारी, कर्मचारी रोडों पर खड़ा होकर वाहनों की चेकअप तो जरूर करते हैं और वाहनों का चालान भी बनाते हैं, पर कभी भी उन्होंने हमारे चालक भाई का हेल्थ चेकअप का नहीं किया और न ही उनके हेल्थ चेकअप के प्रति कोई जागरूकता दिखाई। अगर हमारा चालक भाई रोड पर जब चलता है वो स्वस्थ चलेगा तो परिवहन भी स्वस्थ रहेगा और देश की आम जनता और नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मेरा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि समय समय पर हर जगह हेल्थ चेकअप रोडों पर, हाईवे पर लगाए जाए और ड्राइवरों का हेल्थ चेकअप किया जाए। ये चालान बनाना और राजस्व की वसूली करना इतना अनिवार्य नहीं है जितना हमारे एक आम जनता नर ही नारायण है। तो चालक भाई भी हमारा नर है और नारायण है और उसकी चिंता करना और उसके स्वास्थ्य की चिंता करना और स्वास्थ्य का परीक्षण करना अनिवार्य है, क्योंकि चालक भाई के पास समय नहीं है। वो वाहन चलाता है और अपना माल गंतव्य तक पहुंचाने की चिंता उसे हमेशा बनी रहती है। इसलिए वो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए किसी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता और नहीं उसे समझ आती है कि मेरे को क्या तकलीफ है। कई बार ड्राइवर नींद के कारण और अपने स्वास्थ्य के कारण चलती गाड़ी में सो जाता है, जिससे एक्सीडेंट होते हैं। अगर समय पर उनका परीक्षण होता रहेगा और जब जब ड्राइवर का लाइसेंस रिन्यू होता है तब तक उसका हेल्थ सरकार की तरफ से मुफ्त चेकअप किया जाए और उसके कोई अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी मुफ्त किया जाए। हमारी सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो रोडों पर चालान बनाने के बजाय, अवैध वसूली करने के बजाय ड्राइवरों का हेल्थ चेकअप अनिवार्य करें और जब जब गाड़ी को रोके तब उस ड्राइवर का पहले हेल्थ चेकअप करे, उसके बाद गाड़ी के कागज का चेकिंग करे। धन्यवाद। सीएल मुकाती, अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।
हम ट्रांसपोर्ट टीवी की ओर से किरण कुमार के परिवार के प्रति संवेदना को प्रकट करते हैं और ओबलेश जैसी साहसी कंडक्टर को सलाम करते हैं, जिन्होंने एक बड़ी घटना को टालकर यात्रियों की जान बचाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल ट्रांसपोर्ट टीवी को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।